हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कुछ ऐसे विषयों पर बातचीत की थी जो कोविड के चलते आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। लाइक आई टॉक टू यू रिगार्डिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, ऑनलाइन कोर्सेज, करियर चॉइसेस एंड लॉकडाउन पीरियड का सही उपयोग। आज मैं एक इंटायरली डिफरेंट पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बातचीत करना चाहूँगी। मेरा आज का विषय है gerontological problems. Gerontology is a discipline which deals with old age problems. ओल्ड एज से रिलेटेड मैं दो मेन इश्यूज के बारे में आपसे बातचीत करूंगी। पहला पोस्ट रिटायरमेंट एज और दूसरा एम्प्टीनेस सिंड्रोम। You all will agree with me that 2 to 3 decades of our lives we spend taking care of our jobs, careers, families and children. ये वो समय है जब दिन के 24 घंटे भी कम लगते हैं। ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रिश्ते नाते, संबंधी, सबको एक ही चीज़ की दरकार होती है और वो है समय। और समय तो हमारे पास होता नहीं है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक लंबी दौड़ है और इस मैराथन में हम दौड़े चले जा रहे हैं। और फिर आता है वो मोड़ जब ऑफिस में या स्कूल में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन, कुछ भावभीनी स्पीचेस, कुछ मोमेंटोज, फ्लावर बुकेज एंड योर इनिंग कम्स टू एन एंड। इन एन अनदर सिमिलर सिचुएशन, वन फाइन मॉर्निंग आपके बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए या जॉब की वजह से या शादी करा के दूर देश या विदेश के वासी हो गए और वो घरौंदा जो आपने इतने प्यार से बनाया था खाली हो गया। Now this is a crucial time when loneliness and depression starts to overpower us. Here we are on a crossroad to decide which way to go. पर ज़रा सोचिए, यह मुकाम तो हमने खुद चाहा था, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कैरियर लाइफ एंड वेल सेटल्ड चिल्ड्रन। फिर लोनलीनेस और डिप्रेशन क्यों? तो चलिए बातचीत करते हैं इसी विषय पर। आई एम शेयरिंग सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस विच मे बी हेल्पफुल टू ओवरकम दिस सिचुएशन। तो सबसे पहला और अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। भागम भाग की इस जिंदगी में अपनी हेल्थ को हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। अब समय है रेगुलर पैथोलॉजिकल टेस्ट, चेकअप्स, मेडिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक्स, हेल्दी ईटिंग, टाइमली ईटिंग, वो सब कुछ जो अब तक किताबों में था नीड्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। याद रखिए, सक्सेस ऑफ योर सेकेंड इनिंग डिपेंड्स टोटली ऑन गुड हेल्थ। Another important sector of health includes mental health. To overcome diseases related to mental faculty, बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे ब्रेन सेल्स को रीजनरेट करे। Pranayams, meditation, brain games and puzzles help us to keep our memory sharpened and brain cells active. Some nutritionists are of the opinion कि बादाम खाने से मेमोरी शार्प होती है और ब्रेन सेल्स एक्टिव रहते हैं। So it's also not a bad option. We can try this also. Prioritize your savings and financial plans. भगवान न करे कोई बीमारी हमें हो या किसी सर्जरी की हमें ज़रूरत पड़े तो उसकी तैयारी तो होनी ही चाहिए। Plan your medical insurance well in advance. Invest your savings wisely so that you are self-reliant and self-sufficient. अगर कुछ बैंक लोन्स हैं या डेट्स हैं तो pay them off on priority. A hassle-free retired life keeps you away from worries. We all have been socially active throughout our service period. Still, you can have groups of some like-minded people and interact on regular basis. अगर किसी कारण से इन पर्सन मिलने की क्षमता ना हो तो अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करें और कनेक्ट योरसेल्फ ऑन द सोशल मीडिया। Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter might seem to be waste of time for some people, पर घर की सेफ सराउंडिंग्स में वर्चुअल कनेक्टिविटी इज अ boon for people like us. फिर अपने परिवार और बच्चों से कनेक्ट करने का इससे अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है और पिछले कुछ सालों में वो पूरा नहीं हो पाया है तो नाउ इट इज़ द टाइम. मेक अ लिस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, collect these books and start reading. I have been an avid reader and always enjoyed paper books. पर पिछले कुछ सालों से आई एम मोर कंफर्टेबल विद ई बुक। ऑनलाइन किताबें खरीदना, अपनी सुविधा के अनुसार उसका फॉन्ट एडजस्ट करना,
आप ई बुक ट्राई कर सकते हैं। अगर लिखने में इंटरेस्ट हो तो ब्लॉग लिखिए, ट्वीट करिए, आर्टिकल्स लिखिए, अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए। ट्रस्ट मी, योर एक्सपीरियंस कैन बी ऑफ ग्रेट यूज फॉर यंगर जनरेशन। टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। अपने घर को, अपनी सराउंडिंग्स को डेकोरेट करें। ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ों से ही घर को सजाएं। घर वेल्थ या स्टेटस की नुमाइश नहीं है। आपकी फैमिली पिक्चर्स, कुछ पेंटिंग्स, म्यूरल्स और एनीथिंग डेकोरेटेड टेस्टफुली विच क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। मुझे जगजीत सिंह की गाई एक गज़ल की 2 लाइनें याद आ रही हैं। पत्थरों में भी ज़ुबां होती है, दिल होता है, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट परस्यूइंग योर पैशन। हम सबको अपनी यंग एज में कोई ना कोई ऐसा शौक था जो हम पूरा न कर पाए, और शायद समय के अभाव की वजह से या हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी। तो अब समय है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वोकल म्यूजिक, पेंटिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग, बेकिंग, निटिंग, स्टिचिंग, गार्डनिंग, एनीथिंग। तो गार्डनिंग पर मैं इसलिए एम्फसाइज करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक हाई राइज बिल्डिंग में रहती हूँ और खुली जगह के नाम पर मेरे पास सिर्फ कुछ बालकनीज हैं। पर आज मेरे पास 250 प्लांट्स हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के। बॉन्साइज बनाना, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करना, ये सब मेरे पैशन का एक हिस्सा है। लेकिन मानिए, मेरे ये ग्रीन फ्रेंड्स मुझे कभी भी अकेला नहीं महसूस होने देते। हॉबीज़ के अलावा अगर आप अपनी एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं या शौक के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो विश्वास जानिए, दिस इज़ द राइट टाइम to enroll yourself with younger generation will make you feel young and energetic. 2 years back, I completed my postgraduate diploma in counseling. इस कोर्स के दौरान I met many young counseling professionals and it was an absolute delight to be in their company. अगर हेल्थ परमिट करे और पॉकेट अलाउ करे तो ईश्वर की बनाई इस सुंदर कायनात को ज़रूर देखना चाहिए। कोविड के चलते प्लेजर ट्रैवलिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट देयर आर मेनी वेबसाइट्स जो आपको खूबसूरत जगहों के वर्चुअल टूर्स पर लेके जाती हैं। तो चलिए, फॉर द टाइम बीइंग वर्चुअल टूर्स करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं उन सभी जगहों की जिनको हम वंस दिस पैंडेमिक इज़ ओवर वी वुड लाइक टू विजिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। वी हैव बीन प्रिविलेज्ड टू हैव व्हाटएवर वी वांटेड। तो अब समय है उसमें से कुछ लौटाने का। जो भी स्किल ईश्वर ने आपको दी है, इट कैन बी टीचिंग सम अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड और आइडेंटिफाई एन एकेडमिकली ब्राइट चाइल्ड हु नीड्स फाइनेंशियल हेल्प और वर्किंग विद एनी NGO और टू एसोसिएट योरसेल्फ विद सम सोशल कॉज। A little share and care for the society will make us feel compassionate and positive. उम्र का यह मुकाम जीवन की एक नई शुरुआत है। We are entering into a carefree life, जिसे अगर golden era कहा जाए तो गलत नहीं होगा। With a little planning, this time can be a gateway to happiness. Living a healthy and fruitful life with a house full of positivity makes us feel that age is just a number. We are still young and very much productive for the society. हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को और समाज को अभी भी हमारी ज़रूरत है। Whenever I halt or stop by for a moment to relax, Robert Frost's these lines remind me, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep.